ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जून का आरंभ काल। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। मकर राशि वालों के लिए जून का आरंभ काल क्या ग्रहों का योगायोग बना रहा है। देखिए मकर राशि वालों, आपके ग्रहों के योगायोग इस वक्त बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जून का आरंभ काल जो है ना, बड़ा महत्वपूर्ण समय को लेकर उपस्थित हुआ है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल राहु के साथ चल रहे थे और मंगल जून के आरंभ काल में ही स्वग्रही होकर अपनी राशि के अनुसार से आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होने के योग बना रहे हैं। इसके साथ साथ बृहस्पति दूसरे दिन ही उदय हो रहे हैं। जून के दूसरे दिन उदय होकर आपके पंचम भाव में विराजमान होकर चतुर्ग्रही पंचग्रही योग बनाएंगे और ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ऐसे में बृहस्पति का रोल देखने लायक आने वाले समय में होता दिखाई दे रहा है। तो मकर राशि वालों तैयारी कर लो। 7.5 तो चल रही है आपकी, तो थोड़ा बहुत उपाय आप कर लेंगे। 7.5 चल रही है शनि की, और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से जहाँ योग बना रहे हैं वो विशेष तौर पर बड़ा ही विशेष है। धन भाव में उपस्थित होकर शनि महाराज वहाँ बैठे हुए हैं और अब 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है और शनि जयंती आने वाली है। ऐसे में आपके लिए कुछ खास उपाय हम बताने वाले हैं, जिनको आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये शनि का अंतिम वर्ष कहते हैं। शनि उतरता हुआ शनि बहुत कुछ देके जाता है। 7.5 उतरती हुई बहुत कुछ राज्य भाव देके जाती है। जितना हटती है उससे ज़्यादा कई गुना देके भी जाते हैं। यदि आपके कर्म सही हो जाएं तब तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये आप शनि की कुंभ में चलते हुए अंतिम जन्म दिवस शनि का आ रहा है। फिर 30 साल बाद शनि का जन्म दिवस आपको देखने को विशेष तौर पर इस राशि के योग में बनेगा। तो आप कोशिश करें इस विशेष समय पर जो हम आपको बताएंगे उपाय, वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। और एक बात का ध्यान रखें, शनि विशेष तौर पर मकर राशि वालों को ध्यान रखना चाहिए। इस दिन शनि जयंती जब पड़ेगी, 6 तारीख को शनि जयंती पड़ने वाली है, 6 जून को, तुला दान अवश्य कीजिएगा। तुला दान अपने वजन के बराबर सतनाजे का दान अवश्य कीजिएगा। इससे आपकी शारीरिक कष्टों को, क्योंकि 7.5 चल रही है, शारीरिक कष्ट कहीं ना कहीं शनि झटका दे सकते हैं। बाकी धन संपदा इत्यादि के योग देने के बहुत सुंदर योग बनाएंगे, सफलता देने के योग बनाएंगे। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विचार करने का प्रयास कीजिए। ग्रहों का योग आपके लिए बहुत अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। ये सारी बातें समझ लें। और एक बात और, जून के आरंभ काल में पंचग्रही योग बनने वाला है। और ये पंचग्रही योग विशेष तौर पर जो बनता है, ये कहीं ना कहीं प्रचंड गर्मी, कहीं ना कहीं प्रचंड प्रलयंकारी वर्षा, जलाजल, कहीं गर्मी, प्रचंड गर्मी का योग बनाता है। तो ऐसे में आप जो भी यात्राएं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मौसम एकदम बिगड़ सकता है, एकदम कहीं तूफान के योग बन सकते हैं। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं कष्ट दे सकती हैं। आपकी राशि के अनुसार से क्या होने वाला है समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं 1 जून की, शनिवार का अवसर। 9वीं तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद 10वीं तिथि अस्त होती, विशेष तौर पे 6 होती दिखाई दे रही है। मीन में चंद्रमा का पदार्पण रहेगा, जो आपके लिए बड़ा अनुकूल है। नए विचारों को विचार देने वाला है, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाला है। राहु के साथ योग बनता दिखाई दे रहा है। मंगल परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल आगे निकल रहे हैं राहु से, और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। नए दोस्त बनेंगे, बड़े लोगों से विचार बन सकता है इस मंगल के योग के अंदर, तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। नित्यपति हनुमान जी का स्तवन करें। शनिवार है और मंगल का योग चतुर्थ भाव में हो रहा है। ये कहता है कि हनुमान जी कृपा से, बड़े लोगों की कृपा से आपके लिए बहुत सारे वारे न्यारे, बड़े दोस्त, विशाल हृदय लोग आपके दोस्त बन सकते हैं। तो हमें आपको तैयार होते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 10वीं शय है, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी तिथि की बात कर लेते हैं, 2 जून की, रविवार का अवसर, एकादशी तिथि है। अपरा एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। गुरु उस दिन उदय होने जा रहे हैं। सुबह 6:10 पर बृहस्पति महाराज उदय हो जाएंगे और ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। 30 वर्ष बाद आपके लिए आकर एक बहुत सुंदर योग बृहस्पति शनि महाराज अपनी राशि में विराजमान है और आपके लिए लाभ देने के योग बनाने के लिए तत्पर है, 7.5 होते हुए भी। लेकिन इसके साथ साथ बृहस्पति भी बड़े सुंदर तरीके से आपकी राशि के अनुसार से योग बनाते हुए बैठे हैं, जो उदय होकर आपके पंचम भाव में धर्म भाव को देखते हुए, आपके विषम विचार के भाव को देखते हुए, लाभ के भाव को देखते हुए बहुत सुंदर योग आपके लिए बनके तैयार है। ऐसे में यदि आप अपने कर्मों को और सुधार लें, सही रूप से कार्य कर लें, तो बहुत सुंदर तरीके से भवात्मा का ध्यान, विश्वास रखते हुए आप विशाल हृदय व्यक्ति के साथ हनुमान जी का स्तवन करते हुए यदि कार्य करेंगे ना, तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। ये आने वाले दिन आपके लिए, हम कहेंगे जून का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल अपने शुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन शनि महाराज मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। बस उनका उपाय
करने की ज़रूरत है। बृहस्पति पूरी तरह से आपके समस्त कार्यों में रक्षा करने के योग बनाएंगे। चाहे आप कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं आपको विशेष तौर पर बृहस्पति की तरफ से रक्षा प्राप्त करने का एक सुंदर कवच मिलता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में अब समय बढ़िया है आपके लिए, उड़ान भरने को तैयार हो जाइए, सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। एकादशी है, भगवान विष्णु का स्तवन करें, नमक का विशेष तौर पर दान करें, चावल का दान करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, पंचोपचार भगवान का पूजन करके चरणामृत ग्रहण करें। देखिए सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। 3 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। मंगल के साथ चतुर्थ भाव में चंद्रमा, ये आपके लिए बड़ी अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं और ये आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे। लेकिन बृहस्पति बुध महाराज अस्त हो रहे हैं। बुद्ध का अस्त होना व्यावसायिक बुद्धि का अस्त होना है। ऐसे में बुद्ध को थोड़ी शक्ति देने की ज़रूरत है। हो सके तो विशेष तौर पर गौ पूजन करें, गाय को पालक खिलाएं। बहुत सारे लोग एक प्रश्न करते हैं कई बार जब हम ये उपाय बताते हैं कि महाराज हमारे यहाँ गऊ की व्यवस्था नहीं है, हम विदेश में रहते हैं या विशेष तौर पर शहरों में रहते हैं, गौशालाएँ नहीं हैं, तो उसका भी रास्ता है। देखिए जहाँ चाहा वहाँ रहा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गौ सेवा में कार्य करती हैं, वहाँ अपना सहयोग भिजवा दीजिए, उनसे वीडियो मंगवा लीजिए। आप जरूरत समझे तो आश्रम की समस्त व्यवस्थाएं इसमें ले सकते हैं। गौशालाओं में विशेष तौर पर दान इत्यादि कर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय जैसे हैं वैसे ही चलने का प्रयास करें। बुद्ध का उपाय, और भी बहुत सारे बुद्ध के उपाय हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ उपाय यही है क्योंकि गौ के अंदर समस्त देवताओं का वास होता है और यदि हम अपने विचार से यदि ये कार्य कर पाएँ तो बहुत सुंदर रहेगा। हरी चीज़ों का दान कर दीजिए, गरीब कन्याओं की सेवा कर दीजिए, बहनों की सेवा कीजिए और सबसे बड़ी बात, अपशब्द मुंह से ना निकालें। बुद्ध अस्त हो जाता है ना तो वाणी खराब हो जाती है। बुद्ध खराब है तभी वाणी से बहुत सारे अपशब्द निकलते हैं। तो इस बात का, और जितने अपशब्द निकलेंगे बुद्ध उतना खराब होता चला जाएगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो बुद्ध को ठीक करने के ये उपाय हमने आपको बताए हैं, इसको करने का प्रयास कीजिए, शुभ होगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 2 और 3 तारीख को रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग है। ये गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं और ऐसे में जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य करानी चाहिए माता पिता को। तो यानी 2 और 3 तारीख को गंडमूल नक्षत्र रेवती और अश्विनी का योग बन रहा है। तो इस बात को नोट कर लीजिए, यदि कोई जातक घर में जन्म ले रहा है तो उनकी मूल शांति 27 दिन तक अवश्य कराएं। बहुत सारे बड़े लोग भी होते हैं जो जिनके माता पिता ने नहीं कराई थी मूल शांति और अननेसेसरी यदि हम देखें तो उनके जीवन में कष्ट भयावह स्थिति बनती रहती है। तो ये अवश्य करा लेना चाहिए 27 दिन तक। यदि बचपन में नहीं कराई है तो अभी भी करा सकते हैं, कभी भी करा लीजिए। इस दिन नक्षत्र आरंभ हो रहे हैं तो इस दिन कराकर आप मूल शांति कराकर सुंदर तरीके से इस भार को टाल सकते हैं। 4 तारीख का अवसर, मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी है, बहुत सुंदर योग है। ये वो त्रयोदशी है विशेष तौर पर जिसके दिन मंगलवार के दिन पड़ रही है बुढ़वा मंगल, बड़ा विशेष मंगल है और भारत के लिए तो बहुत बड़ा मंगल है। हनुमान जी ने साक्षात उस दिन राम जी के दर्शन किए थे जेठ के मंगलवार के दिन, इसलिए बुढ़वा मंगल कहा जाता है। और आज संविधान का महापर्व है, सरकार का विशेष तौर पे भारत के लिए ये दिन बहुत विशेष रहता दिखाई दे रहा है और बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। भारत में एक विशेष तौर पर जो लहर चल रही है उसको और आगे बढ़ाने में सुंदर तरीके से सहयोग प्राप्त होगा। भौम प्रदोष है, मंगलवार और प्रदोष का त्रयोदशी शाम को है, विद्यमान है। शिवरात्रि का भी महापर्व है, भारत के लिए बहुत सुंदर दिवस है। ऐसे में बुढ़वा मंगल का योग बन रहा है तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और विशेष तौर पर सुंदर योग बना सकते हैं, कल्याणकारी योग बना सकते हैं और ये आपके लिए बड़ा सुंदर कार्यों को पूर्ण करने के योग सुंदर तरीके से दिन बनता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं और इस समय में भगवान का सुंदर पाठ करेंगे। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस सुंदर तिथि में सुंदरकांड का पाठ रखा है, विशेष नवग्रह शांति महायज्ञ रखा है, आप इसमें सम्मिलित होकर सुंदर तरीके से भगवान की आराधना कर सुंदर कार्य कर सकते हैं, कल्याण के योग बनेंगे। 5 तारीख का अवसर बुधवार, चतुर्दशी तिथि है और वृषभ राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में पंचग्रही योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है। ये आपके लिए धन लाभ के लिए बहुत सुंदर विजय का योग सुंदर तरीके से बनाते दिखाई दे रहे हैं और इस ग्रह योग के अनुसार से सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त होगी। ऐसे में श्री गणेश का ध्यान करते हुए, पूजन करते हुए, भगवान कृष्ण का पूजन करते हुए तुलसी दल भगवान को अर्पित करें और उनका पूजन करें। यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनता दिखाई दे रहा है। लाभ की स्थिति आने वाले 2-3 दिन में आपको अच्छे बनते दिखाई देंगे। 6 तारीख का अवसर अमावस्या है और ये अमावस्या बहुत विशेष है, शनि जयंती है। इस दिन वट सावित्री व्रत है और ये वो व्रत है कि जो असंभव को संभव करके दिखा सकता है। आपके ग्रह एक तरफ और आपका कर्म एक तरफ। सत्यवान सावित्री कथा इसी बात को सब समझाती है कि सावित्री ने कैसे अपने व्रत के द्वारा, संकल्प के द्वारा, दृढ़ निश्चय के द्वारा यमराज तक को पीछे हटा दिया था। तो ये कर्म का प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इस बात का ध्यान रखें।
शनि जयंती का पर्व भी इस दिन पड़ता है। यदि शनि को प्रसन्न करने का हम प्रयास करें कर्म के द्वारा, सदकर्म के द्वारा ही शनि प्रसन्न होते हैं। तुष्टो ददासि वही राज्यम रुष्टो हृतच्छनात्। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है, शनि ग्रह शांति महायज्ञ। और शनि को प्रसन्न करने के लिए आज संसार में अनेक अनेक प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हम बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं, हनुमान जी के 100 पाठ रख रहे हैं, क्योंकि इस कलिकाल में हनुमान जी हैं जो अजर अमर हैं और जिनको आशीर्वाद प्राप्त है कि जो उनकी आराधना करेंगे शनि उन पर कभी अपना नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न नहीं करेंगे। तो सुंदर आराधना का अवसर है। और तुलसी बाबा कहते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जोई छूटई बंद महासुख होई। तो ये 8 घंटे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा हनुमान चालीसा का। लगातार 8 घंटे तक 100 पाठ चलेंगे। नवग्रह शांति महायज्ञ रहेगा। प्रकट विशेष तौर पर तुलादान की सुंदर व्यवस्था रहेगी और साथ साथ शनि के विभिन्न कथाओं की प्रहलाद ऋषि की कथा रहेगी, उनके द्वारा उनके मंत्र का यज्ञ रहेगा, शनि स्तोत्र का यज्ञ रहेगा, शनि की नामावली का यज्ञ रहेगा, शनि के विशिष्ट मंत्रों का यज्ञ रहेगा। और इन सब को करके सुंदर तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा। और शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से चमत्कार उपस्थित करने को तैयार है। 1 वर्ष रह गया है शनि महाराज आपकी 7.5 में। तो यदि आप शनि को प्रसन्न कर लेंगे ना तो ये 1 वर्ष में वारे न्यारे करने के। बृहस्पति भी बड़े सुंदर है, आपकी राशि में योग बना रहे हैं। और ऐसे में ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का। आप इस दिन तुलादान अवश्य कीजिएगा। तुलादान कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, शारीरिक कष्ट होने के योग ना बने, इसके लिए ये काम कर लीजिए। और बाकी ये जो पाठ बताए हैं ये अवश्य करिए, इससे कल्याण के योग बने। आप भी सम्मिलित हो सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में। यदि बहुत दूर बैठे हैं तो अपने नाम के द्वारा, अपने नाम से कुछ सहयोग कर कर अपने आश्रम में, हमारे आश्रम में सुंदर पंडितों की व्यवस्था है, उनके द्वारा आपके लिए सुंदर यज्ञ की आहुतियाँ दी जा सकती हैं। उसके लिए व्यवस्था बना लीजिएगा। यज्ञ में फ़ोन कर कर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बात कर लेते हैं 7 तारीख की शुक्रवार, प्रतिपदा जेठ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। सुबह सुबह मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। ये थोड़ा भारी होगा आपके लिए, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखें। और ये विशेष तौर पर अननेसेसरी खर्चे बढ़ा सकता है, एंजाइटी बढ़ा सकता है। सुबह सुबह एक उपाय करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जीवनी शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य महाराज को सुबह सुबह प्रसन्न कीजिए। एक सुंदर उपाय है, करवीर व्रत है इस दिन। कनेर के पुष्प, पीला पीला फूल होता है हॉर्न की तरह, उसको ले लीजिएगा। एक तांबे के लोटे में थोड़ा जल लीजिए, थोड़ी सी रोली डालिए, एक कनेर के पुष्प को भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम घणी सूर्यादित्याय नमः गायत्री का स्तवन करते हुए या इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करके ये अर्घ्य देने का प्रयास कीजिए। देखिए सुंदर तरीके से ये दिन आपके लिए कल्याणमय हो सकता है, कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। 8 तारीख का अवसर शनिवार का दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से द्वितीया तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए अननेसेसरी की टेंशन, वरी और बहुत जल्दबाजी, हरी वन करी वन और ये हरी करी वरी को अवॉइड करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जल्द तला फला खाना वाने का ध्यान रखें, गर्मी बहुत ज़्यादा है और ऐसे में लू इत्यादि से बचते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ध्यान रखें। सुबह सुबह शनि का ध्यान कर लें, शनि का मंत्र जप कर लें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दिया प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए इससे कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 9 तारीख का अवसर रविवार है, तृतीया तिथि है। कर्क राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो रहा है। ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेगा। दोपहर के करीब सुबह थोड़ी भारी दिखाई देती है। दोपहर के साथ साथ परिवर्तन का योग बनेगा, नए विचार उत्पन्न होंगे। तो इसलिए लगातार कार्य पे अपने आप को लगा रहिए। कहीं ना कहीं से हवा का झोंका आएगा और ये आपके लिए परिवर्तन का योग बनाता दिखाई देगा, सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा। रविवार का अवसर है, हो सके तो विशेष तौर पर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए चावल इत्यादि का, गेहूं इत्यादि का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। 10 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है और इस दिन भद्रा का योग है। चतुर्थी तिथि रिक्ता तिथि और उसके बाद भद्रा का भी योग। तो यानी नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता। बृहस्पति उदय हो गए हैं लेकिन शुक्र अभी भी अस्त चल रहे हैं, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह योग आपके लिए सुंदर तरीके दिखा रहे हैं और नव शक्ति का संचार कर रहे हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में विराजमान होकर ये भी आपके लिए शुभ योग बना रहा है। नए संपर्कों को साधने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में बस थोड़ा जिद से बचते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ऐसे में भगवान शिव का, गणेश का और पार्वती जी का सुबह सुबह पूजन कर कार्य आरंभ करिए, कुछ शुभ योग बन सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत फलित ज्योतिष को समझने के लिए 2 प्रकार से ज्योतिष की गणनाएं की जाती हैं। गणनाओं का फलित जिस प्रकार से एक तो गोचर के दृष्टिकोण से किया जाता है, जिसके साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहते हैं कि यानी आज के ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार से चंद्रमा जहां आपका विराजमान है वहां के दृष्टिकोण से देखते हुए आज जो गोचर में ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं वो क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। इसके साथ साथ मूल जन्म पत्रिका भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है।
मूल जन्म पत्री में कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग बना है, नवांश इत्यादि में ग्रहों की स्थिति क्या है। हर व्यक्ति के अनुसार से देखिए, गोचर के दृष्टिकोण से जब हम राशि के हिसाब से फलित करने का प्रयास करते हैं तो एक जनरल कैटेगरी के हिसाब से हम बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार के ग्रह योग है। अब व्यक्ति जिस पायदान पर बैठा है, आप समझें कि पहली मंजिल पे, दूसरी मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, पहली सीढ़ी पर है, 10वीं सीढ़ी पर है, या भूतल ग्रह के मतलब जमीन के अंदर दब फंसा पड़ा है, उन सब ग्रह स्थिति को समझते हुए वो मूल जन्मपत्री से पता चलेगा कि स्थिति क्या है व्यक्ति की, और फिर गोचर में ग्रह का परिवर्तन क्या हो रहा है, किस प्रकार से परिवर्तन का योग बन रहा है, उन सब चीज़ों की गणनाएं हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। और जन्मपत्री को समझने के लिए एक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। मूल जन्मपत्री को समझकर फिर गोचर की ग्रह दृष्टि को देखकर यदि गणनाओं को समझने का हम प्रयास करेंगे तो बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रह योगों को हम समझ सकते हैं, और उनके अनुसार से परिवर्तन का योग आपके लिए कैसा रहेगा वो सब बातें समझ में आ सकती हैं। तो आप सब जन्मपत्री को, ग्रह योग को जो हम आपको समझाते हैं गोचर के दृष्टिकोण से, उन सबको समझकर अपने जीवन में आने वाले समय को मूल रूप से समझने का प्रयास कीजिए। ग्रह योग क्या किस प्रकार से खेल कर रहे हैं, और हमारी ज्योतिष गणनाओं के माध्यम से हम इस समय में जब आपके साथ रहते हैं तो हम वास्तविक तौर पर पौराणिक कथाओं के माध्यम से, पौराणिक योगों के माध्यम से, जो विशेष तौर पर पंचांग के अंदर हर रोज़ लिखी होती हैं कि आज कौन सा उत्सव है, किस प्रकार का वार है, कौन सा नक्षत्र है, उसके अनुसार से कौन सा उपयोग, जो शास्त्र के अंदर जो उपाय इत्यादि वर्णित हैं, कथाओं के माध्यम से वर्णित हैं, वो हम इस फलित के अंदर जोड़ने का प्रयास करते हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कर्मकांड के दृष्टिकोण से उन कथाओं को साथ जोड़कर, उन उत्सवों को साथ जोड़कर यदि उपाय करेंगे तो वास्तविक तौर पर उनसे कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होगा। आज ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे लोग केवल टोटकों में फंस जाते हैं, और ये कैसा कर लो। देखिए, ज्योतिष के अंदर यदि पंचांग को आप देखेंगे ना तो वहाँ हर रोज़ नए उत्सव वर्णित हैं, और उन उत्सवों के पीछे कथाएं भी वर्णित शास्त्रों में, पौराणिक कथाओं के अंदर आती हैं। उन सबको समझेंगे तो आप देखिएगा हमारे इस कार्यक्रम में हम उन्हीं पौराणिक कथाओं को ही जोड़ते हुए, उन पौराणिक मतों को जोड़ते हुए, उन पौराणिक उत्सवों को जोड़ते हुए, समझते हुए उन उत्सवों को आपके साथ वर्णित करने का प्रयास करते हैं। और यदि उन उपायों को आप करेंगे तो हमें विश्वास है, हमने देखा है कि अद्भुत रूप से कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है, कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक कथाएं जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, और पंचांग ने उनको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो हम उन सब के माध्यम से आपको आपके समय के अनुसार से उन सब उपायों को जो बताते हैं अवश्य करिए। देखिए, परिवर्तन का योग अद्भुत बनता है। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। तो कोशिश करें, इन उपायों को जीवन में स्थान देने का प्रयास करें। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में हमने पिछले करीब 60 सालों में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी के महाराज के सानिध्य में विभिन्न भारतीय पराविद्याओं पर शोध किया, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारतीय विभिन्न क्षेत्रों में योग विज्ञान के माध्यम से, और बड़ा एक शोध संस्थान विकसित किया। यहाँ पिछले करीब हमारे आश्रम पे 60 सालों से नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। विभिन्न मंत्रों पे हमने शोध करके देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे आए कि जिनके जीवन में शारीरिक कष्ट अद्भुत रूप से था। एक तो कई कष्ट तो ऐसे आए कि बिल्कुल कोई दवाई काम ही नहीं कर रही थी, और जैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का प्रयोग किया गया उनके लिए अनुष्ठानिक तौर पर देखिए आप परिवर्तन का योग बना। विभिन्न ग्रह योग ऐसे थे कि विकट परिस्थिति में थे, केस पे केस, कोर्ट में जमानत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसे में दुर्गा शमनी का, सुंदर भगवती दुर्गा का प्रयोग किया गया, और उन केसों के माध्यम से उनके जीवन में कष्ट के दूर पड़े। शत्रु लगातार परेशान कर रहे थे। ये सब वास्तविक तौर पर शास्त्र में जो वर्णित कथाएं हैं उनको भी हम समझिए। बगलामुखी जी का प्रयोग बड़ा दिव्य है, और कहा जाता है कि मुकदमे इत्यादि विजय में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए वो अद्भुत रूप से कार्य करता है। हमने हजारों बार करके देखे ये सारे प्रयोग, बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं। श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इन सब चीज़ों को किया जाए तो जीवन में कष्ट दूर होने के योग अद्भुत रूप से बन सकते हैं। तो विभिन्न उत्सव जो समय समय पर आते हैं हम आपको अवगत कराते रहते हैं, उन मंत्रों को साथ भी आपको जोड़ने का प्रयास करते हैं। हमारे आश्रम में जैसा नित्य हमने कहा आपको कि नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है जो 1947 में मुल्तान से आया, और आज उनके ही सानिध्य में चमत्कारिक मंत्रों का यज्ञ जब करते हैं तो उनके कार्यों की, मनोकामनाओं की फलीभूति होने में हम बहुत अद्भुत प्रकार से देखा गया है, प्रयोगों करके देखा गया है कि वो फलीभूत होते हैं, चमत्कार उपस्थित होता है। तो आप नित्यप्रति आश्रम में होने वाले यज्ञों में हर रविवार को पधार कर उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर होते रहते हैं, उनको अवगत आपको कराते रहते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि में बहुत सारे कार्य चलते हैं। विवेकानंद योग नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो चल रहा है, गौशाला की चल रही है, साथ साथ विभिन्न भंडारे चलते रहते हैं समय समय पर। आप सब भी उन सब कार्यक्रमों में आश्रम के साथ जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद।